बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजात हांगकांग जोग्राफियाई लिहाज से एक छोटा सा लेकिन माशी पैमानों पर एक बहुत बड़ा और मजबूत मुल्क है। 1840 में चीन और बरतानिया के दरमियान अफ्यून की तजारत पर एक खौफनाक जंग हुई थी। इस जंग को जंग अफ्यून या ओपियम वार कहा जाता है। बरतानिया ने इस जंग के दौरान 26 जनवरी 1841 को हांगकांग पर कब्जा कर लिया था और 1843 को इसे अपनी बाकायदा कॉलोनी बना लिया था। लेकिन चीन ने हांगकांग को बरतानवी कॉलोनी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यूं दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें जारी हो गई। इस सूरत हाल से तंग आकर बरतानिया ने 1898 में हांगकांग चीन से 99 साल की लीज पर ले लिया था और हांगकांग को एक जदीद सरमायादार मुल्क बना दिया था। हांगकांग सोशलिस्ट चीन की सरहद पर एक सरमायादार मुल्क था और बरतानिया ने इसकी परवरिश इस तर्ज पर की थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ हांगकांग चीन के लिए काबिल कबूल न रहे। लेकिन जो ही 1995 आया, चीन की क़यादत ने बरतानिया से हांगकांग का मुतालबा कर दिया। उस वक्त ली पंग चीन के वजीर आजम थे और वो हांगकांग के लिए होने वाले मुज़ाकरात को डायरेक्ट डील कर रहे थे। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि बरतानिया कोई न कोई जवाब बनाकर चीन से हांगकांग छीनना चाहता था और चीन हर सूरत हांगकांग बरतानिया से वापस लेना चाहता था। हांगकांग का अंग्रेज गवर्नर क्रिस पैटन बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात कर रहा था। गवर्नर क्रिस रोजाना एक इंतहाई नामकूल और इंसल्टिंग डिमांड चीनी हुकूमत के सामने रख देता था। लेकिन ली पंग न सिर्फ तहम्मुल से ये सारे मुतालबात सुनते थे बल्कि उन्हें फौरन कबूल कर लेते थे। चीनी हुकूमत के अमायदीन और बरतानवी नुमाइंदे ली पंग की इस बर्दाश्त, तहम्मुल और सेल्फ कंट्रोल पर हैरान रह गए। बरतानवी हुकूमत मुतालबे करती रही और ली पंग ये मुतालबात मानते रहे, यहां तक कि बरतानिया के शातिर सियासी दिमागों ने आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने चीन से आखिरी मुतालबा कर दिया। ये एक ऐसा मुतालबा था जिसके बारे में बरतानिया का ख्याल था कि ली पंग ये डिमांड कभी कबूल नहीं करेंगे। गवर्नर क्रिस पैटन ने ली पंग से मुतालबा किया कि हमने हांगकांग में 150 साल से जमहूरी निजाम कायम कर रखा है। अगर आप वादा करें कि आप 50 साल तक इस सिस्टम को नहीं छेड़ेंगे, आप चीन के सोशलिस्ट सिस्टम को 50 साल तक हांगकांग से दूर रखेंगे, तो हम हांगकांग आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं। ली पंग ने मुस्कुराकर गवर्नर क्रिस की तरफ देखा और फौरन जवाब दिया, ओके, कागज लाओ, मैं अभी इस पर दस्तखत कर देता हूं। ली पंग के जवाब ने अंग्रेजों के साथ साथ चीनी नुमाइंदों को भी हैरान कर दिया। गवर्नर क्रिस अपनी टीम के साथ कमेटी रूम से निकला तो ली पंग ने अपनी टीम से कहा, बरतानिया ने हमसे यह वादा लेकर सरमायादारी निजाम का एक पांव काट दिया है। हांगकांग मशरक में सरमायादारी सिस्टम का हेडक्वार्टर है। हम इन 50 बरसों में इससे तजारती महारत, सनतकारी, बैंककारी और कॉर्पोरेट कल्चर सीखेंगे। वो रुके और दोबारा बोले, कौमों की जिंदगी में 50 साल 5 साल होते हैं। ये अरसा चुटकी बजाते गुजर जाएगा, लेकिन हम अगर हांगकांग की वापसी का ये मौका खो देते हैं तो हांगकांग हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। ली पंग का कहना था कि मुआहदों और वादों के मामले में कभी जज्बाती नहीं होना चाहिए। इन्हें हमेशा लंबा वक्त देना चाहिए, क्योंकि जिन मुआहदों का वक्त कम होता है वो हमेशा फसाद का बाइस बनते हैं। ख्वाजा सरहद हुकूमत ने 16 फरवरी को सवात में क़याम अमन का एक मुआहदा किया था। 13 अप्रैल को कौमी असम्बली ने इस मुआहदे की तौसीक कर दी, जिसके बाद यह मुआहदा रेगुलेशन की शक्ल अख्तियार कर गया। लेकिन यूं महसूस होता है कि सिर्फ 10 दिन के वक्फे के बाद यह मुआहदा अब टूटने वाला है। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज लोअर डीर में अस्करी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में अब तक दर्जनों लोग मारे गए हैं और यूं महसूस होता है यह ऑपरेशन शिद्दत पसंदों के खिलाफ एक बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज है। और यह भी महसूस होता है कि हुकूमत इस बार किसी के साथ रायत नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन इस मामले का वाहिद और कतई हल है, और अगर हम इस मुआहदे को चलने दें तो क्या इससे तालिबान एक्सपोज नहीं हो जाएंगे? क्या वो लोग जो सवात में शरीयत के नफाज का मुतालबा कर रहे थे, हम अगर इस मुआहदे को चलने देते हैं तो क्या उनकी सलाहियतें, उनका जज्बा, उनका इखलास और उनका इल्म चैलेंज नहीं हो जाएगा?
اور اگر ہم اس معاہدے کو چلنے دیتے ہیں تو کیا یہ معاہدہ طالبان کی پیش قدمی روکنے کا باعث نہیں بنے گا؟ اور کیا اس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں موجود طالبان کا تاثر کم نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں اس معاہدے اس ریگولیشن کو وقت دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اور کیا ملٹری آپریشن سوات کی صورتحال کا واحد حل ہے؟